फिर से बात करेंगे आपके एसएससी जीडी में पूछे गए जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं सब पे डिस्कस करेंगे, जो कि आज का टॉपिक हमारा छूट है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 8%, 12.5% और 20% की तीन क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट कितनी होगी। तो छूट किस पे मिलता है, आपको पता है कि एमपी पर, यानी अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य को मान लीजिए 100 है, तो 100 पे छूट दिया कितने का, आप कहेंगे 8% का। इसका मतलब कि 100 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 92% हो जाएगा। तो 92/100। फिर से आपको दिया है 12.5%, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 100 में से, तो 87.5/100 हो जाएगा। फिर इंटू करके 20% का मतलब कितना कि 80/100 हो जाएगा। अब ये कैलकुलेशन आपको करना है, 2 जीरो से 2 जीरो राम नाम सत्य, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो का खत्म हो जाएगा इधर से। अब इसका इसमें गुणा कीजिए, तो 8×5 = 40 का जीरो, ठीक है। 8×7 = 56, 4×7 का जीरो, 8×6 = 64 और 6 कितना होता है 70, तो ये 70 हो जाएगा। तो 1 दशमलव से तो 1 जीरो तो ये खत्म हो जाएगा ना। 2 जीरो से देखिए ये 2 जीरो खत्म हो गया, अभी भी 1 जीरो यहाँ बचा हुआ है, ठीक है। तो अब गुणा करा दीजिए, 7 में 92 का गुणा करिए तो 7 दूना का 14 के 4, 7 9 63 और 1 64, और 10 से भाग करना है आपको क्योंकि यहाँ 10 बचा हुआ है। तो कितना आ जाएगा 64.4 आ जाएगा। तो सर मार्केट प्राइस 100 था और जो आया 64.4, ये विक्रय मूल्य है हमारा। क्या है ये, विक्रय मूल्य है। तो बताइए कितने का छूट दे रहा है, तो 100 में से 64.4 को क्या कर देना है, घटा देना है। तो 100 में से 64.4 क्या करना है, घटाना है। तो घटाइए तो ये 6 हो जाएगा दशमलव, 9 में से 4 जाएगा 5 और 9 में से 6 हो जाएगा 3, यानी 35.6। और 35.6 बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ में आया बहुत अच्छे तरीके से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, 12% की छूट देने के बाद 1225 में बेचा गया। यदि दी गई छूट 9.5% होती तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता। तो देखिए आपको 12.5% छूट दे रहा है, इसका मतलब 12.5% की वैल्यू क्या होती है, आप कहेंगे 1/8 होती है भैया। 8 जो है एमपी है, 1 जो है आपका डिस्काउंट है, और दोनों को घटाते हैं तो विक्रय मूल्य आता है, यानी एसपी 7 है। तो ये हम तो कह रहे हैं एसपी 7 है और ये कह रहे हैं कि 1225 है, तो पेयर लग गया भैया। क्या लग गया, पेयर। 7 का अंकित मूल्य निकालना है, 8 से गुणा करा दीजिए क्योंकि अंकित मूल्य 8 है यहाँ पे। तो 8×5 = 40 का जीरो, 8 दूना का 16, 4 20 का जीरो, 8 दूना का 16, 16 2 18 के 8, और 8 सॉरी कितना हो जाएगा भैया, गलती हो रहा है क्या, 8 दूना का 16 और 16 2 18 का 8, 8 एकम 8 1 9 अब बटा 7। तो 7 से भाग कीजिए तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 1400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1400 आ जाएगा। अब इस 1400 पर जो है 9.5% की क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। तो विक्रय मूल्य पूछा है तो 100 में से घटा दीजिए। तो 1400 को 100 में से 9.5 घटाएंगे तो बताइए कितना आएगा, आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 90.5%। 90.5 बोले तो नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, कहानी खत्म। 14 5 70, 70 का डायरेक्ट 70 होगा, दशमलव खत्म एक स्थान के बाद। उसके बाद से 14 9 126, 14 9 126, यानी कि 1267, 1267। 14 5 70 कैरी तो बचा नहीं था, तो 14 9 कितना होता है, 126 होता है। तो 126 और 7 देखिए किस विकल्प में है, 126 और 7 बोले तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया भैया, ठीक है। अगला देखिए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने के बाद इसे 700 में बेचा गया। अब बताइए 12.5% की छूट का मतलब क्या होता है, 1/8 होता है सर। 8 पे 1 की छूट दे रहा है, 7 में बेच रहा है, और ये कह रहे हैं कि 7 में नहीं 700 में बेच रहा है। अरे 7 में नहीं, कितना में बेच रहा है भैया, 700 में बेच रहा है। पेड़ लग गया, हमें तो अंकित मूल्य चाहिए। 8 का गुणा करा देंगे, यह आ जाएगा 800। फिर कह रहा है कि 800 तो 60% होता, क्या कह रहा है, यदि छूट नहीं दी गई होती तो 60% होता है। यदि छूट नहीं दी गई होती तो 60% होता है। इसका मतलब कि जो है लाभ 60% होता है, यानी 160 की वैल्यू आपको दी है 800, ठीक है। 160 की वैल्यू 800 दी है, तो 0 से 0 कट गया, 16 5 80, हमें तो 100% चाहिए, तो इसका मतलब सर 500 हो जाएगा।
हो जाएगा भैया। 1% नहीं, 160% नहीं, हमें 100% चाहिए। 100% मतलब 100 से गुणा करा दो तो कितना हो जाएगा 500। अब 500 बोले तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। समझ में आइया भैया? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला देखिए, यदि एक दुकानदार पेन पर 20% की छूट और फिर 10% की अतिरिक्त छूट देता है, जिसका अंकित मूल्य 750 है। देखिए, मान के चलिए 750 है ना, तो 750 का पहले 20% का छूट देता है। अब 20% की वैल्यू आपको क्या होती है? आप कहेंगे 1/5, 5 पर 1 की छूट दे रहा है, यानी कि 4 बटा कितना हो जाएगा 5 गुणे, ठीक है। उसके बाद से 10% छूट देता है। सर 10% की वैल्यू क्या होती है? 1/10 होती है। 10 पर 1 की छूट दिया तो 9 बटे कितना हो जाएगा 10। 0 से 0 कट गया, 5 से ये कितना बार में 15 पचे 75, 15 चौके 60 और 9, 15 चौके 60 हो जाएगा और 9 छक्के कितना हो जाएगा 54, यानी कि 540 बोले तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। क्यों हम किए, क्यों डायरेक्ट ऐसे करके गुणा कराए? भैया अंकित मूल्य दिया है, ठीक है। विक्रय मूल्य देता तो उल्टा हो जाता है इसका, ठीक है। अगला चलिए, हैंड बैग पर 25% की छूट थी। मधु ने एक हैंड बैग खरीदा, उसे नकद भुगतान करने पर 10% की छूट भी मिली। 540 का भुगतान किया तो हैंड बैग पर अंकित मूल्य कितना था? यानी कि अब इसका उल्टा होगा भैया। देखिए 540 तो होगा, ठीक है, इंटू करके उल्टा होगा। 25% का मतलब सर छूट दे रहा है तो 1/4 होता है वैल्यू, यानी कि 3/4 होगा। तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये 4 बटा कितना हो जाएगा 3 गुणे, क्योंकि अंकित मूल्य पूछा है, ठीक है, विक्रय मूल्य नहीं पूछा है, अंकित मूल्य पूछा है। उसके बाद से फिर क्या कर रहा है 10% छूट दे रहा है। सर 10% का मतलब 9 बटा कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 9 बटा सर 10 होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 10/9। अब देखिए 9 से 6 बार में 60 बार में कट जाएगा, 3 से 20 बार में कट जाएगा और 2 से 4 का गुणा कीजिए, 2 चौके 8 और 2 जीरो बचा तो 2 जीरो, 800 रुपया। 800 रुपये बोले तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ऐसे सवाल किया जाता है, बाकी तो बेसिक सबके पास है, ठीक है। एक बाइक की अंतिम कीमत जो है इतना रुपया है। खुदरा विक्रेता ने होली के अवसर पर 16% की छूट दी। अंकित कीमत यानी कि 3360, ठीक है, 33,600, 16% की छूट देता है। 16% का छूट का मतलब आप 16% की वैल्यू भी लिख सकते हैं, 16/100, 4 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, 25 पर 4 की छूट दे रहा है, यानी कि इसका मतलब है कि 21/25 में क्या कर रहा है, बेच रहा है। कर दीजिए हल, सिंपल सा है। देखिए 2 जीरो था यहाँ पे, तो ये 25 चौके कितना हो गया 100 हो गया, 4 बार में तो कट जाएगा। गुणा है यहाँ पे भैया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसका गुणा कराना थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल क्या है, करिए 21 में 4 का गुणा कीजिए तो 4 एकम 4, 4 दूना का 8, 84, 84 गुणे 336 ये वाला है, 84 गुणे 336 ये है। तो देखिए 4 छक्के 24 के 4, लास्ट में 4 आना चाहिए, तो इस तरह से ये 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए, ठीक है। 4 छक्के 24 का 4, 4 ते 12 2, 14 के 4, ठीक है, 2 अंक तक कराते हैं, ये कराना ही पड़ेगा भाई साहब पूरा, ठीक है। अच्छा ये देखिए यहाँ से अगर देखेंगे तो आतरी का कितना हो जा रहा है सर 24, लास्ट में ये तो अधिका होगा 24 से, और 24 से अधिका तो इसमें है नहीं, इसके लिए ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। देखिए ऐसे भी गुणा करा सकते हैं, समझ रहे हैं ना? तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए भाई साहब, कैलकुलेशन करने से अच्छा है टाइम बचाना है हमको, ठीक है। तो टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी कीजिए, ठीक है। तो 8 तरीके 24, यानी कि 24 से अधिका ही होगा, ठीक है। और 24 से अधिका कौन सा है, केवल एक ही ऑप्शन है, बाकी ये तो 20 से कम है, ठीक। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, गुणा का भी करा लीजिएगा, आ जाएगा। अगला देखिए, वरुण ने एक थोक व्यापारी से पर्दे का कपड़ा खरीदा जिसके अंकित मूल्य 20% की छूट थी। फिर उसने उस कपड़े पर उसके अंकित मूल्य से 20% अधिक अंकित किया और उस पर 10% की छूट दिया, तो प्रतिशत लाभ कितना होगा? चलिए इसको भी हल करते हैं। इसने क्या बोला है कि सर वरुण ने एक थोक विक्रेता से पर्दे पर कपड़ा खरीदा। देखिए कपड़ा जो खरीदा है ना वो 20% की छूट पर खरीदा है। इसका मतलब 20% की वैल्यू कितना होती है? आप कहेंगे सर 1/5, यानी 5 पर 1 की छूट दिया तो 4/5 में खरीदी है, तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा 4/5। अब बहुत लोग कहेंगे कि सर छूट दिया है, अरे भैया छूट दिया है लेकिन कपड़ा खरीदा है उस पर छूट दिया है तो उसका क्रय मूल्य होगा ना। हाँ, इतना ध्यान रखना। फिर उसने जो है कपड़े के उसके मूल्य अंकित मूल्य से 20% का अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कि इस बार अंकित मूल्य 20% अधिक कर रहा है, तो अधिक कर रहा है 20% का मतलब 1/5 होता है। 5 में 1 अधिक कर दिया तो 6 बटा कितना हो गया, अब 5 हो गया,
हो गया ना भैया? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, उसके बाद बोला है कि अंकित किया और उस पर 10% छूट दे दिया। अरे इसी पर 10% छूट दे दिया अंकित मूल्य पर, तो 10% छूट देने का मतलब कितना? सर 10 पर 1 का छूट दिया तो 9/10 हो गया। कितना हो गया? 9/10 हो गया। हल कर दीजिए अब इसको। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो आ जाएगा, ठीक है? ये जो आ जाएगा थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना? तो ये जो आ जाएगा एसपी आ जाएगा, यानी कि 6/5 पर ही कितने का छूट दे रहा है? 10/9 का, यानी 9 बटे कितना हो जाएगा? 10। तो ये देखिए यहाँ से 2 से 3 बार में और 2 से 5 बार में और 3 9 27 विक्रम मूल्य होगा ना? विक्रम मूल्य होगा, ये ध्यान रखिएगा। 27/5 पचे 25। तो 27/25 में क्या कर रहा है? बेच रहा है और 4/5 में क्या कर रहा है? खरीद रहा है। तो 4/5 यहाँ लिखिए सीपी है और एमपी यहाँ पे एसपी जो है कितना का है? 27/25 का है, ठीक है? 5 से ये 1 बार में, 5 से ये 5 बार में, तिरछा गुणा करा दीजिए इसका। गुणा कराने आता है ना? तो तिरछा गुणा करा दीजिए, ये सब मिटा दे रहे हैं, समझ तो गए ही होंगे यहाँ पे, ठीक है? गुणा करा दीजिए इसका, तो 5 चौक ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 27। कितने का लाभ हो रहा है? 7 का लाभ हो रहा है। किस पे? 20 पे। परसेंटेज के लिए 100, तो 20 पाँचे 100 और 5 सत्ते 35। बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा भैया? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? तो उसका प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा? 35% हो जाएगा। समझ में आया? अगला देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 700 है, यदि इसे 35% की छूट पर बेचा जाता है। अब देखिए 700 तो है, इसके 35% छूट का मतलब सर 7/20 होता है। 20 में 7 का छूट दिया तो 13, यानी कि 13 बटा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, 2 से 35 बार में, 35 में 13 का गुणा कीजिए, 13 पचे 65 का, 5 बचा 6, 13 ते 39 और 1 40 और 5 कितना हो जाएगा? 45, 455 हो गया। और इसके क्रय मूल्य के 5/3 गुने के बराबर है। देखिए विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य के 5/3, तो एसपी बराबर एसपी बटा सीपी बराबर क्या हो जाएगा? तो एसपी बटा सीपी बराबर कितना हो जाएगा आपका? तो ये बोल रहा है 5/3, तो ये हो जाएगा 5/3। समझ में आ रहा है ना? हाँ 5/3। ये विक्रय मूल्य 5 यहाँ पे है और ये कह रहे हैं विक्रय मूल्य कितना है? 455 है। तो भाई पेयर लग गया, तो 5 से भाग करेंगे। क्या पूछा है? पूछा क्या है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे? 3 है, तो 3 से गुणा करा दीजिए। तो 5 से करेंगे तो 5 5 9 45, 9 बार में कट जाएगा ना? 5 9 45 और 5 एकम 5, 3 से गुणा करा दीजिए। 3 एकम 3, 3 9 27, 273। 273 बोले तो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? अगला देखिए, अगला है कि एक दुकानदार 10% के क्रमागत छूट देता है, ग्राहक को 1200 अंकित मूल्य वाला सामान इतना में मिलता है, तो के का मान क्या होगा? तो 10% का छूट का मतलब सर 90, किसका? अंकित मूल्य का 1200 का, ठीक है? तो 1200 का 90/100 हो जाएगा। उसके बाद से के परसेंट की फिर छूट दे रहा है, तो हम जानते हैं 100 में से हमेशा के हटाया जाता है। अब बटा क्या हो जाएगा? 100, और ये बराबर किसके हैं? 864 के हैं। आप हल कर दीजिए, आपका मान आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कहानी ख़त्म, 1 जीरो से 1 जीरो ये कहानी ख़त्म, ठीक है? अब 12 है यहाँ पे, तो देखिए 12 से इसको कटा दीजिए, तो 12 से कटेंगे तो कितना बार में कटेगा? तो 12 छक 72, 12 सत्ते 84 और 12 दूना के 24, 2 बार में, 9 से कितने बार में? 8 बार में, और ये 10 इधर जाएगा तो गुणा करेगा 80, यानी कि 100 माइनस के बराबर 80। तो बताइए के बराबर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 100 माइनस 80, 100 माइनस 80 माने कितना? 20। 20 बोले तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। बताइए कहीं कोई दिक्कत हो रहा है? मुझे आशा है कि कहीं दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है? बड़ी आसानी तरीके से आप हल कर रहे होंगे। अगला देखिए, अगला बोला है कि एक दुकानदार ने पतलून पर 25% की छूट घोषणा करता है और उमेश दुकानदार में गया, वह छूट के रुपए में 500 बचाना चाहता था। छूट के रुपए में कितना बचाना चाहता था? 500। तो ये जो है 500 बचाना चाहता था, लेकिन जो है ये 25% की छूट दे रहा है, तो 25% की छूट दे रहा है, तो 25 हो जाएगा नीचे, 25% बराबर 500 का हो जाएगा। तो 100% कितना का होगा? तो गुणा करा दीजिए। तो सर 25 दूना के 50, 20 में 1000 को 100 को गुणा करेंगे तो 2000,
सर 2000 हो गया। अब 2000 यदि प्रत्येक पतलून का मूल्य 250 रुपये है तो ऐसा करने के लिए उसे कितने पतलून खरीदने होंगे? यानी कि अब 2000 मूल्य है, 2000 मूल्य के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, यानी कि देखा जाए तो कितना खरीदेगा 250 के हिसाब से, तो 250 से भाग कर दीजिए, 0 से 0 कट गया। अब 25वां 8 कितना होता है 200, 8 पतलून उसे क्या करने होंगे, खरीदने होंगे। तो 8 बोले तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? अरे 25% छूट की घोषणा करता है और यहाँ पे 500 का छूट दे रहा है, तो 25% बराबर 500, तो 100% कितना होगा 2000 का हो जाएगा। और 2000 है तो 2000 को अगर 250 के हिसाब से खरीदेगा तो कितने पतलून खरीद लेगा? 2000 रुपये में 250 के हिसाब से खरीदेगा तो 8 को ना खरीदेगा। ठीक है, तो भाई साहब इस वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तो यार इतना तो बनता है ना, तो शेयर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एसएससी जीडी के सभी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।